नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका अटामंडा से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे भोजीपुरा जंक्शन के आगे से जो अब काठगोदाम तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। कार्य अच्छी गति से चल रहा है, जैसा आप सामने देख सकते हैं। ये अटामंडा है। वायरिंग का काम यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस प्रकार से ड्रॉपर्स डाल दिए गए हैं और यहाँ पर वायरिंग का काम कर लिया गया है अटामंडा के ऊपर, जैसा आप सामने देख रहे हैं वीडियो में। ये वीडियो भेजा है गौरव मिश्रा ने। तो वायरिंग का काम अब तेज़ी के साथ शुरू हो गया है। मार्च 2022 लक्ष्य है काठगोदाम तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को पूरा करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट्स हैं उसमें होल्डर लगा लिया गया है जो मेन कॉन्टैक्ट वायर को हमारे ग्रिप करता है। और वायरिंग का काम यहाँ पर देखिए अटामंडा से आगे अब किच्छा की दिशा में तेज़ी से किया जा रहा है। भोजीपुरा जंक्शन के आउटर से वायरिंग का काम होना है, क्योंकि भोजीपुरा जंक्शन हमारे बरेली सिटी से जो पीलीभीत वाला पैकेज था उसके अंतर्गत हमारा भोजीपुरा जंक्शन वो पूरा इलेक्ट्रीफाइड रूट है। अब भोजीपुरा जंक्शन के आउटर से काठगोदाम तक का ये जो रेलखंड है हमारा सिंगल लाइन है इज्जत नगर मंडल में NER जोन में। इसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो ब्रैकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। थोड़े से फर्क टाइप के यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो होल्डर में यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से वायरिंग कर ली गई है। पीछे नैनीताल रोड है, बरेली नैनीताल रोड। छोटे छोटे शेल्टर्स लगे हैं। हॉल्ट है अटामंडा। जब आप भोजीपुरा जंक्शन से काठगोदाम की दिशा में यानी लाल कुआं जंक्शन की दिशा में आगे बढ़ेंगे इस रेलखंड पर, तो भोजीपुरा के बाद सबसे पहले अटामंडा आता है। और अटामंडा में आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खबर और काफ़ी बड़ी खबर है ये कि वायरिंग का काम तेज़ी के साथ इरकॉन ने शुरू कर दिया है और कार्यों में निरंतर तेज़ी है इस रेलखंड पर। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चल रहे हैं, आपको देवरनिया की दिशा में लेकर के फिर बहेड़ी होते हुए किच्छा तक हम आपको अपडेट देंगे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की कि क्या ताज़ा स्थिति है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रॉस बार्स लग गए हैं, ब्रैकेट्स यहाँ पर लगा लिए गए हैं और बहुत जल्द यहाँ पर भी अब वायरिंग का काम तेज़ी के साथ पूरा किया जाएगा। तो तार लगाने की शुरुआत हो गई है। पहले सिंगल वायर कैटनरी वायर लगाया गया था, हमने आपको दिखाया था सबसे शुरुआत जब हुई थी वीडियो में, पूर्व में जो पूर्व के वीडियोस हमने किए हैं इस सेक्शन पर। उसके बाद धीरे धीरे अब जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तार लगाने का वो भोजीपुरा से आगे से शुरू हुआ है। अटामंडा आपने अभी देखा, उसके बाद आगे अब देवरनिया होते हुए ये वायरिंग का काम जो है धीरे धीरे किच्छा की दिशा में पहुंचेगा। यहाँ पर भी आप सामने देख सकते हैं, आपको तार एक नज़र आ रहा होगा जो कि टेंशन देता है, जो कि OHE मास्ट में जिसको कि बांध रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हैं उनमें अब तेज़ी आ रही है और दिसंबर के महीने से लेकर के आगे आने वाले फरवरी मार्च तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी का ऐसा दावा है कि कार्य पूरे कर लिए जाएंगे समय से, ताकि फिर इस रेलखंड पर भी ई लोको से रेलगाड़ियों का जो संचालन है शुरू हो जाए। सिंगल वायर यहाँ पर आपको देखिए सामने तार एक चमकता हुआ दिख रहा होगा वीडियो में। देवरनिया के ऊपर वायरिंग का काम बहुत तेज़ हो गया है और मुझे लगता है इस हफ्ते में देवरनिया के ऊपर भी वायरिंग कंप्लीट कर ली जाएगी, जिस प्रकार से अब कार्यों में तेज़ी आ गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेलखंड पर कोई NOC का पेंच नहीं फंसने वाला, सीधा सीधा तार खींचना है। जिस प्रकार से हमने देखा पैकेज 3 में हमारे बाकेगंज से आगे अभी वहाँ चूँकि फॉरेस्ट एरिया पड़ जाता है तो वायरिंग का काम वहाँ अटक गया है। यहाँ पर काठगोदाम तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। देखिए OHE वैन और तार के जो ये बंडल हैं, रोल्स हैं, ये देवरनिया पहुँच गए और 3 से 4 दिनों में आप मान के चलिए कि देवरनिया पर भी वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर अब सब चीज़ें पहुँच गई हैं, सब कुछ रेडी है, ब्रैकेट्स लग चुके हैं, ड्रॉप आर्म्स लग चुके हैं। तो देवरनिया स्टेशन के ऊपर जो है अटामंडा के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे लाल कुआं की दिशा में, हमारी ट्रेन जो है चल रही है काठगोदाम की दिशा में। ब्रैकेट्स वगैरह सब यहाँ कंप्लीट हैं, होल्डर्स लगा करके OHE वैन आ गई है। तो इस कार्य को अब बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर पूरा किया जाएगा वायरिंग का काम। और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के समय में, सप्ताह भर में ये काम देवरनिया से फिर आगे बहेड़ी की दिशा में बढ़ चलेगा, क्योंकि तार लगाने में अधिक समय नहीं लगता, बहुत तेज़ी के साथ तार को खींचा जाता है। ये अब हम पहुंच गए आगे देखिए बहेड़ी पर। बहेड़ी पर क्या ताज़ा स्थिति है इसको हम देख लेते हैं।
साथ ही साथ क्योंकि बहेड़ी सबसे पीछे चल रहा है अभी, यहाँ पर जो फाउंडेशन बनाई गई थी उसमें देखिए अब मास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मास्ट लगाने का काम बहेड़ी पर हो गया है, क्योंकि आगे किच्छा में भी क्रॉस बार्स वगैरह सब लग गई थी। OHE मास्ट वगैरह पंतनगर तक आगे लाल कुआं के पास तक काम पहुंच गया है। सिर्फ बहेड़ी एक बड़ा स्टेशन बीच में रह गया था जहां पर फाउंडेशन सबसे बाद में बनाई गई हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी देखिए आपको OHE मास्ट दिख रहे होंगे और बहुत जल्द इनमें क्रॉस बार्स और ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम यहाँ पर भी शुरू कर लिया जाएगा, क्योंकि वायरिंग का काम शुरू हो गया है पीछे से। भोजीपुरा की दिशा से अटामंडा होते हुए देवरनिया होते हुए कार्य आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर भी कंपनी जल्द से जल्द क्रॉस बार्स लगा करके इरेक्ट करके बाकी के जो भी मास्ट है, अगर कोई बचा है तो ड्रॉप आर्म्स वगैरह डालने का काम ये हो जाएगा शुरू। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी जो OHE मास्ट हैं उनको 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है बहेड़ी स्टेशन पर, क्योंकि यहीं पर मास्ट का जो काम था वो बचा था। ये बहुत मुख्य स्टेशन है। बहेड़ी जो है काफ़ी बड़ी तहसील है, काफ़ी बड़ा कस्बा है, ये बरेली ज़िले में आता है ये। और इसी के बाद फिर आगे पुलभट्टा से फिर उत्तराखंड राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। किच्छा स्टेशन आ जाता है वहाँ पर, जो कि पहला स्टेशन उत्तराखंड राज्य में पड़ता है इस रेलखंड पर काठगोदाम की दिशा में। यहाँ तक हमारा उत्तर प्रदेश लगता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मास्ट हैं उनको डाल लिया गया है। अभी कुछ फाउंडेशंस में दिख रहा है कि मिक्सचर भरना बाकी है अभी 90 डिग्री पर, ताकि ये सेट हो। यहाँ पर देखिए वर्कर्स लगे हुए हैं, कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। तो ये बहेड़ी स्टेशन का ताज़ा सूरत हाल है। OHE मास्ट यहाँ पर इरेक्ट करने का जो काम है तेज़ी से चल रहा है। और अब हम पहुँच गए देखिए किच्छा। बहेड़ी के बाद नेक्स्ट स्टेशन किच्छा आता है। बीच में कोई भी हॉल्ट या छोटा स्टेशन नहीं पड़ता है इस रेलखंड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ तैयारी पूरी कर ली गई है, वायरिंग के लिए चीज़ें तैयार हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्य पूरा हो गया है। बहेड़ी पर जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है उसके बाद तेज़ी के साथ तार यहाँ पहुँच जाएगा। या हो सकता है कि आगे बीच में जब तक बहेड़ी कंप्लीट हो आगे वायरिंग का काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से पंतनगर की दिशा में भी मास्ट और ब्रैकेट्स लग गए हैं। तो हो सकता है कि फिर भविष्य में जल्दी काम को, क्योंकि समय भी बचाना है, तो किच्छा स्टेशन पर हो सकता है वायरिंग कंप्लीट कर ली जाए और उसके बाद बहेड़ी पर कार्य हो, क्योंकि बहेड़ी में अभी थोड़ा समय लगेगा। जिस प्रकार से वायरिंग अब शुरू हो गई तो मुझे देखकर ये लगता है कि यहाँ पर चूँकि सब तैयारी है वायरिंग के लिए, तो हो सकता है कि बहेड़ी से पहले किच्छा पर तार लगा लिया जाए। तो ये था एक छोटा सा अपडेट इस रेलखंड के रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यों पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।